दादी सती जाबदे हमारे समक्ष एक नया नाम, एक नई कहानी, एक नया विषय। लेकिन अंतःकरण में एक सवाल और था। जब आज का आधुनिक समाज सती प्रथा को नकारता है तो इस विषय का प्रचार क्यों? लेकिन जब गहन शोध के बाद सती प्रथा और सतीत्व के बारीक भेद के विषय में ज्ञात हुआ, तब सोचा क्यों न यह भेद आप लोगों तक भी पहुंचाया जाए। हमारी आज की कहानी इसी विषय की परतों को खोलती हुई दादी सती जाबदे खरक धाम, सतीत्व का एक सच्चा उदाहरण। दादी सती जाबदे का पूरा इतिहास और सती और सतीत्व के बारीक भेद को जानने के लिए हम पहुंचे दादी सती जाबदे मंदिर खरक धाम, जहां हमारी मुलाकात हुई अशोक परमार जी से। तो हमारे साथ हैं अशोक परमार जी, जो कि प्रधान हैं समिति के, और वो पूरा इतिहास बताएंगे दादी सती जी के बारे में कि इनका इतिहास क्या है, इनका बचपन और इनके बारे में जो भी कथाएं हैं उसके पूरा विवरण देंगे, उसके पूरे के ऊपर प्रकाश डालेंगे अशोक परमार जी। तो अशोक जी, क्या इतिहास है दादी जी का? नमस्कार जी, सब भाइयों को अशोक परमार का नमस्कार। विक्रम संवत माघ शुक्ल पक्ष पंचमी 1532 में पिता नरसिंह दास के घर व माता रूपमती की गर्भ से जाबदे कंवर का जन्म परमार कुल में हुआ व इनका विवाह विक्रम संवत वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी 1543 में कछवाहा कुल में जन्मे शायर सिंह के पुत्र कुंवर टीका सिंह के साथ हुआ, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के मुल्हेड़ा गांव के निवासी थे। अपने ससुराल मुल्हेड़ा जाने के बाद जाबदे कंवर वहां के सभी देवी देवताओं को धोख देकर अपने पीहर गांव खरक में वापस आ गई। उसके 2 वर्ष पश्चात एक दिन जाबदे कंवर अपने खरक गांव के नजदीक तालाब के पास अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। उसी क्षण जाबदे कंवर को एहसास हो गया उनके पति के साथ जरूर कोई अनहोनी घटना हुई है। तभी जाबदे कंवर अपनी माँ के पास गई और उन्होंने अपने ससुराल जाने की जिद की। तभी माँ ने कहा कि बेटी, अभी तुम ससुराल नहीं जा सकती क्योंकि अभी तुम्हारा गौना नहीं हुआ है। माँ के अनेक समझाने के बाद भी जाबदे कंवर अपनी जिद पर रही और बोलती रही कि मेरे पति के साथ कुछ अनहोनी घटना हुई है, मुझे वहाँ जाना है। तभी परिवार के सदस्यों ने जाबदे कंवर को उनके ससुराल भेज दिया। वहाँ जाकर जाबदे कंवर के मन में जो डर था वही साबित हुआ। उनके पति टीका सिंह का बीमारी के कारण स्वर्गवास हो चुका था। इस प्रकार जाबदे कंवर अपने पति के साथ चिता पर बैठ गई। उनके सती तत्व के तेज से चिता में अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो गई। और आश्चर्य की बात तो यह है, विवाह के 2 वर्ष पश्चात तक जाबदे कंवर अपने पति से दूर अपने पीहर में रहकर भी इस प्रकार त्याग, समर्पण और प्रेम की एक अनोखी मिसाल बन गई। यही सतीत्व है और यही हमारी सनातन संस्कृति की पवित्रता है। कुछ समय पश्चात गांव खरक के निवासियों को जाबदे कंवर ने अपना दृष्टांत दिया और कहा कि मेरे भाई खांडा सिंह और दाता सिंह को कहना कि कैर के पास मेरे सुहाग का चूड़ा व चूड़ियाँ मिलेंगी। जब उनके भाइयों ने वहां जाकर देखा तो यह बात बिल्कुल सत्य निकली। इसके बाद खरक गांव के लोगों द्वारा मुल्हेड़ा गांव से ईंट लाई गई और वहीं जहां जाबदे कंवर का सुहाग का चूड़ा मिला था वहीं एक मढ़ी का निर्माण करवाया गया। उसी के बाद से जाबदे कंवर को पूरा खरक गांव व आसपास का क्षेत्र दादी सती जाबदे के नाम से पूजने लगा। समय समय पर दादी सती जाबदे अपना चमत्कार दिखाती हैं और जो व्यक्ति वहां आस्था लेकर आता है उनको अपना आशीर्वाद देती हैं और 36 बिरादरी बड़ी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करती हैं और दादी सती जाबदे अपना आशीर्वाद सभी को समान रूप से प्रदान करती हैं। आज दादी सती के आशीर्वाद से व भक्तों के सहयोग से जो किसी समय में वहां पर एक छोटी सी मढ़ी हुआ करती थी, आज उस मढ़ी ने एक भव्य मंदिर का रूप ले लिया है। दादी सती जाबदे की विशेष रूप से धोख बसंत पंचमी, जो कि उनका जन्म दिवस भी है, और भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी, जिस दिन दादी सती सतीत्व को प्राप्त हुई थी, वर्ष में 2 दिन दादी सती जाबदे का भव्य मेला लगता है और मेले में दूर दराज से लाखों लोग धोख लगाने आते हैं। तो अशोक जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारे दर्शकों को एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है दादी सती जी के बारे में, और आपकी हम आभारी हैं, आपकी पूरी समिति के हम आभारी हैं जो आपने हमारे पूरी टीम को जगह दी और
पूरी आज्ञा दी यहाँ पर शूट करने के लिए और हमारे दर्शकों तक ये बात पहुँचाने में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आप सबका धन्यवाद देता हूँ जो कि हमारी सती के लिए आपने मतलब प्रचार किया, हमारा वो किया, सहयोग दिया, और इसके लिए मैं पूरी आपकी कमेटी को और आपको सबको धन्यवाद करता हूँ। और हम कहते हैं दादी आपकी इसी को बहुत आगे तरक्की करें, हमारे सफ़र को और आगे बढ़ाते हैं। आप अशोक परमार जी से दादी सती का इतिहास जानने के पश्चात हमारी जिज्ञासा थी कि सती प्रथा और सतीत्व के बारीक भेद को भी हम स्पष्ट करें। इसके लिए हमने मुलाकात की शैलेंद्र परमार जी से। तो हमारे साथ हैं शैलेंद्र सिंह जी, आपका आभार, स्वागत शैलेंद्र जी हमारे चैनल पर। तो एक प्रश्न था शैलेंद्र जी मेरे मन में कि जो सती प्रथा है और एक सतीत्व है, मैं और थोड़ा डीप में समझाने की कोशिश करता हूँ कि सती प्रथा को तो कुछ लोग सही मानते हैं, कुछ गलत मानते हैं, जो कि ज़बरदस्ती कर दी जाती थी। एक सतीत्व होता है जो प्रथा से अलग है, जिसकी पूजा की जाती है। जिस प्रांगण में हम खड़े हैं इनमें सती माता की पूजा की जाती है। तो सती प्रथा और सतीत्व जिसको जो कि पूजनीय है, इसका जो बारीक भेद है आप वो हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, सतीत्व का अभिप्राय सामाजिक रीति रिवाज या कुरीति से नहीं है। सतीत्व तो एक ऐसा तेज है जो आत्मिक प्रकाश से उत्पन्न होता है, जिसके सामने देह का कोई महत्व नहीं रह जाता है, और इसी आत्मिक प्रकाश से देह स्वयं ही पंच तत्व में लीन हो जाती है, और उसके बाद जो शेष रह जाता है उसे ही सतीत्व कहते हैं, जिसका विषय आत्मिक है, ना कि देहिक। जी 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 जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। धन्यवाद। तो आपसे विदा चाहेंगे और हमारे सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। आसपास के क्षेत्रों में दादी सती के विषय में एक भ्रांति और फैलाई जा रही थी कि जिसने भी दादी सती के चढ़ा हुआ प्रसाद खा लिया तो उसको हर वर्ष दादी के धोक लगाने जरूर आना होगा, और धोक न लगाने पर उसे त्वचा से जुड़े हुए रोग भी हो सकते हैं। लेकिन जब हमने गांव के लोगों से इस बारे में चर्चा की तो यह बात पूर्ण रूप से गलत साबित हुई। गांव वालों ने बताया कि दादी जी को जो धोक लगाता है, दादी सिर्फ उनके कष्ट निवारण का कार्य करती हैं, न कि कष्ट देने का। गांव के लोगों से बात करने पर एक विशेष बात की और जानकारी हुई कि गांव में आज तक सेना का कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ है। आज दादी सती जाबदे के नाम से एक दादी सती जाबदे ट्रस्ट कार्यरत है, जो कि मंदिर की देखरेख के साथ सामाजिक कार्य भी करती है। दादी सती जाबदे के नाम से आज एक मंदिर प्रांगण में दादी सती जाबदे स्कूल का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसमें गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। और इसके अलावा दादी सती जाबदे गौशाला का भी निर्माण किया हुआ है, जिसमें अनेक बेसहारा गायों की निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है। मंदिर परिसर में जो जिज्ञासाएं लेकर हम आए थे, अब वो शांत हो चली थी। अब समय था एक नए सफर पर जाने का। मारा पैसो ले रहा मारा दिंडी जाला रहा लादे बोनी गली रे रोहारे मारा